सोलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज़ यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू गेट 90+ मार्क्स इन बायोलॉजी। अब बायोलॉजी आपको पता है हमारा चैनल है बायो स्टडी नाम से, जिसके ऊपर आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, प्योर कंटेंट ऑफ बायोलॉजी। उसके साथ ही साथ पिछले साल हमने जो क्वेश्चंस दिए थे, मतलब आपके जो बोर्ड एग्जाम होती है बायोलॉजी की, जो पेपर होता है बायोलॉजी का, उसके पहले हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि उसमें से नियर अबाउट 40 से 50 मार्क्स का बीच में, ठीक है। सो 40 तो हम कंफर्म बोलेंगे, 40 मार्क्स का एज इट इज़ सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। उसके वीडियोज़ आपको दिख जाएंगे। एक लाइव स्ट्रीम में वीडियो है, पेपर से पहले किया था लाइव स्ट्रीम, और उसके बाद मैंने बताया था कि जो मैंने बोला वही आया, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। वो दोनों भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सालों से बायोलॉजी पढ़ाया है। उसके साथ ही साथ हमारे जो गेस हम करते हैं वही एग्जाम में आता है। तो इसीलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज देखेंगे 90+ आप बायोलॉजी में कैसे ला सकते हो। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कोई डरने की बात नहीं है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा आपने। हाँ, लेकिन कैसा है, जो स्टूडेंट पहले दिन से पढ़ाई कर रहा है तो वो तो आपसे बेटर ही होगा। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो ये तो तय है ना, वो चेंज नहीं हो सकता। तो कोई बात नहीं, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं सर, वो बता दीजिए। कोई बात नहीं, अभी आपको पता ही चल गया, तो चलो करते हैं मेहनत। अब इसमें ना सबसे पहला आप आईएमपी चैप्टर्स करो। सर आईएमपी चैप्टर्स कौन से है ये हमें पता नहीं है। डोंट वरी, इस वीडियो में सारा कुछ बता दूंगा, पूरे चैप्टर के नाम और सारा चीज़, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहला देखो, सबसे पहला चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स लिखेंगे, शॉर्टकट में चलेगा। यस सर, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो ये मैंने लिख दिया सर, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब दूसरा जो चैप्टर है सर आपका, वो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। देखो आपको ना टोटल कितने चैप्टर है, टोटल है 15 चैप्टर। तो मैं यहाँ पे सीधा ऊपर पहले लिख देता हूँ कि क्लास 12 बायोलॉजी में, मतलब आपका टारगेट कितना है कि अगर क्लास 12 की बायोलॉजी में सर मुझे अगर अच्छे परसेंटेज लाने हैं तो सिर्फ 15 चैप्टर करने पड़ेंगे। सिर्फ 15। कितने हैं आपको क्लास 12 में चैप्टर? सिर्फ 15। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सर, 15 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम आपको 6 पढ़ने। कितने? सिर्फ 6। और अगर 6 पढ़कर हो गए तो और 3 ऐड कर देना है, बस, बाकी कुछ नहीं करना। कम से कम 6 पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा 9 पढ़ो। 15 चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो उसको मैं प्रूव भी करने वाला हूँ। देखो टोटल 15 चैप्टर कौन कौन से है। पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, दूसरा रिप्रोडक्शन लोअर एंड हायर एनिमल्स, तीसरा इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, चौथा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, पांचवा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, छठा प्लांट वाटर रिलेशन, सातवां प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, आठवां रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, नौवां कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, 10वां ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, 11वां इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, 12 बायोटेक्नोलॉजी, 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ओके। उसके बाद 14 इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, उसके बाद लास्ट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इशू। दीज आर दी 15 चैप्टर्स जो आपको क्लास 12 में पूछे जाएंगे। उसमें से इंपॉर्टेंट हम देखने वाले हैं। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपको है पहला चैप्टर, उसके बाद है आपको दूसरा चैप्टर, उसके बाद जो है तीसरा चैप्टर हम लिखते हैं जिसका नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा चैप्टर। उसके बाद चौथा चैप्टर हम देखते हैं, ये हो गया तीसरा चैप्टर, ये हो गया चौथा। लिखते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 4 चैप्टर सर। अब जो पहला चैप्टर है आपको पता है 8 मार्क के लिए पूछा जाता है ऑप्शन के साथ, दूसरा 8 मार्क के लिए पूछा जाता है ऑप्शन के साथ, तीसरा 6 मार्क के लिए पूछा जाता है ऑप्शन के साथ, और चौथा 6 मार्क के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना आपको अच्छे तरीके से। तो अगर हम इस सबको जोड़ते हैं तो 28 मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। कितने? 28 मार्क्स, ठीक है। तो चार अगर हम करेंगे ये चैप्टर, तो उसके साथ ही साथ ये 4 चैप्टर के साथ आपको क्या करना है, आपको चैप्टर नंबर 8 करना है। चैप्टर नंबर 8 कौन सा है सर? सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, ठीक है। यस, क्या है? रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। चलो लिखते हैं एक बार। ये हो गया आपका रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, ठीक है। यस सर, तो ये हो गया सर सर्कुलेशन। सो रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन ये चैप्टर आपको 11 मार्क के लिए पूछा जाता है। और उसके बाद 9वां नंबर का जो चैप्टर है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये चैप्टर है सर जो आपको 10 मार्क के लिए पूछा जाता है। इसके टोटल अगर करेंगे तो हो जाएगा सर आपका 21।
तो 21 मार्क्स सर ये आ गए ये 2 चैप्टर से। तो अगर हम सर 28 और इसमें सर 21 मिला दे तो ये हो जाएगा सर 49 मार्क्स। कितने? 49। सो 49 मार्क्स हमको मिल गए। चलो अलग पेन से यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कितने मिल गए? 49। कितने चैप्टर किए आपने? 6 चैप्टर किए, पहले 4 और 8वां और 9वां। सो 49 मार्क्स आपको ऑलरेडी मिल गए हैं। अब 49 में आप प्रैक्टिकल के लगा दो 30, तो ये 50 कंसिडर करते, 50, 60, 70 और 80, मतलब आपको 100 में से 80 मार्क्स मिल गए हैं सिर्फ 6 चैप्टर करके। टोटल कितने चैप्टर है? 15 है, लेकिन 6 ही करने हैं। लेकिन आप बोलोगे सर ऐसा कैसा, फिर 15 चैप्टर क्यों दिए? तो देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक लूप देखो, लूप होल वो कंसिडर करो। आपको सबसे पहले जो शुरुआत में क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसमें कोई और नहीं होता, तो जो 1-1, 2-2 मार्क के उसमें और नहीं है। मतलब अगर उसमें समझो आपका 5वें चैप्टर पे सवाल आ गया, आपके 6ठे चैप्टर पे सवाल आ गया, आपके 7वें चैप्टर पे आया जो हमने किया ही नहीं, या फिर ये 9 के ऊपर आ गए, तो हम उसको 1 मार्क का सवाल तो कैसे भी आप लिख दोगे, उसमें कुछ नहीं। 1-2 मार्क का सवाल कैसे भी आप लिख दोगे। लेकिन आगे जो 3 मार्क के और 4 मार्क के सवाल होते हैं उसमें और होते हैं। उसमें क्या होते हैं? और मतलब आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, जिसमें से आपको क्या करना है? सिर्फ 2 ही सॉल्व करने हैं। और पहला जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 8 पे है, दूसरा क्वेश्चन पहले चैप्टर पे है, ओके। और जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो हम आगे देखेंगे कि ये तीसरा क्वेश्चन आपका है चैप्टर नंबर 5 के ऊपर, जो आपने किया ही नहीं। लेकिन इसको और में कट कर सकते हैं ना, कोई भी 2 है तो ऊपर में 2 सॉल्व कर देंगे। तो जो हमने चैप्टर नहीं किए उसके क्वेश्चंस हम और में कैंसिल कर सकते हैं, तो वो करना पड़ेगा, तब जाके आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि ये जो हमने कैलकुलेट किए हैं मार्क्स, ये ऑप्शन के साथ के हैं, ऑप्शन के साथ के हैं। विदाउट ऑप्शन ये 6 मार्क के लिए पहला चैप्टर, दूसरा भी 6 मार्क के लिए। तो ऑप्शन के साथ में मार्क्स कैलकुलेट किए हैं, जिसके कारण ऑप्शन में बाकी के चैप्टर्स के क्वेश्चंस आएंगे तो वो हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे। ठीक है, चलो सर समझ में आ गया। तो ये हो गया आपके 49 मार्क्स, 50 मार्क्स। तो अगर 6 चैप्टर करोगे तो आपको 50 + 30 मतलब 80 मिल जाएगा आउट ऑफ 100, 100 में से 80। अगर और थोड़ा ज़्यादा चाहिए आपको, 100 में से ज़्यादा चाहिए, ठीक है, हाँ सर, तो ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा के लिए क्या करना पड़ेगा? और 3 चैप्टर पढ़ो आप। और कौन से सर? तो ध्यान में रखना, लास्ट के 3 पढ़ो, बहुत ईजी है, ईजी भी है, और आपको 4-4 मार्क देके जाएंगे। कितने? 4-4 मार्क, सो 12 मार्क मिलेंगे। लास्ट के 3 कर लो। लास्ट के 3 में आएगा आपका 13, 14 और 15। लास्ट के 3 चैप्टर कर दो, आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसमें और 12 ऐड कर दो आप, तो 92 हो जाएगा आपका। 80 प्लस 1 प्लस 12, सो 80 + 12 हो जाएंगे 92 आउट ऑफ 100। प्रैक्टिकल के 30 तो ऐड कर दिए उसके अंदर, ठीक है ना। हाँ सर, तो आप ये देख सकते हो कि अगर आपने सिर्फ 6 चैप्टर किए तो 80 मार्क्स ले सकते हो, थोड़ा आपको आना चाहिए। लेकिन हाँ, दूसरी चीज़ इसमें, एक तो बाकी के चैप्टर के क्वेश्चन और में कैंसिल करने हैं। दूसरी चीज़, जो आपने ये 6 चैप्टर किए इसमें से हर एक टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें आउट ऑफ मार्क्स आपको लेने हैं तो प्रॉपर थ्योरी लिखनी चाहिए। जब आप प्रॉपर थ्योरी लिखोगे, प्रॉपर चैप्टर करोगे, तब हमारा ये कैलकुलेशन सक्सेसफुल है, नहीं तो ये कैलकुलेशन कोई काम के नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ सर, तो 6 चैप्टर करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, लेकिन इसमें और में कैंसिल करना पड़ेगा, और ये 6 परफेक्ट करने पड़ेंगे, परफेक्ट आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा लाना चाहते हो 92, तो उसके साथ साथ आप क्या करो, 12, 14 और 15 ये भी चैप्टर्स कर लो, तो और मज़ा आ जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर, तो ये है मेरी स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ बायोलॉजी के अंदर, एक्सपीरियंस के साथ ये बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, PYQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। तो वो तो हमने सर थ्योरी कर लिया अच्छे से, PYQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें सर? तो डोंट वरी, PYQ क्वेश्चंस की PDF हमारे ऐप के ऊपर दिया है, जिसका नाम है बायो स्टडी। डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है। जिस नाम से हमारा चैनल है उसी नाम से हमारा ऐप भी है। तो ऐप के ऊपर आपको क्या मिलेगा? PYQ क्वेश्चंस की PDF मिलेगी। सो वो PDF डाउनलोड कर लो, जिसके अंदर PCMB सारे सब्जेक्ट के PYQ है, लेकिन उसमें बायोलॉजी में आप फोकस करोगे। बायोलॉजी में अब तक चैप्टर 1 पे कैसे सवाल पूछे गए हैं, चैप्टर 2 पे, चैप्टर 3 पे, चैप्टर 4 पे आपको समझ में आ जाएगा। आपको एक आइडिया आ जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पिछले साल कैसे पूछा गया, इस साल क्या पूछेंगे, कौन सा टारगेट करने वाले हैं, तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा। बस वो अंदाज़ा आपको लेना है। उसके साथ ही साथ 2 चीज़ आपको करनी है, रीडिंग या फिर हम बोलेंगे उसको रिवीजन। अब तक जो आपने पढ़ा है उसकी रिवीजन बार बार करते रहो, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, आपके मन में एक ही दिमाग में होगा कि क्या मैंने सच में पढ़ा है, क्या मेरा सच में पढ़ाई हुआ है,
वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक रिवीजन नहीं करोगे। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस राइटिंग करके लिख के लो, ठीक है। लिखो क्वेश्चंस उसके आंसर, क्वेश्चन उसके आंसर, ऐसे प्रैक्टिस करते रहो, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा और तब जाके आप बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी के अंदर मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले पाओगे। यही स्ट्रैटेजी आप आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसमें IMP इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वो सारी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, चैप्टर का वेटेज। बायोलॉजी में मैंने आपको सिंपल करके बताया, ये सीधा पोस्टमार्टम है। ये मैंने आपको जो बताया ये रास्ता शॉर्टकट है। अभी आपके पास समय नहीं है, शॉर्टकट है, लेकिन इसमें भी मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार है तो आपका रिजल्ट जो है यहाँ पे ज़रूर आएगा, ये मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो से थोड़ा बहुत भी आपको फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दो, ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि शॉर्टकट रास्ता क्या है। तो इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।